नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय जिनेन्द्र मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल जैन कथा से पाठशाला तक में। मैं पूर्वी जैन आप सबको आज के इस नमोकार मंत्र की श्रृंखला में हार्दिक आमंत्रण करती हूँ। मित्रों, आप सभी जान रहे हो कि हमारी नमोकार मंत्र की श्रृंखला चल रही है। हमने नमोकार मंत्र के मतलब के बारे में सुना, उसके बाद हमने बड़ी ही रोचक राम और सुग्रीव की कहानी भी सुनी। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दो बंदर की कहानी। हाँ मित्रों, दो बंदर की कहानी बहुत साल पुरानी बात है। भारत देश के कलिंग देश में वहाँ पे दो कांचीपुरम गांव था और वहाँ पे दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों के नाम थे सुरदत्त और सुदत्त। दोनों भाई में बड़ा ही प्रेम था और दोनों भाइयों ने सोचा कि चले क्यों ना हम लंका नगरी में चलते हैं, बाकी के द्वीप में चलते और बहुत सारा धन कमा के आते हैं। दोनों भाइयों ने ठीक उसी प्रकार बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन अर्जन किया और वो वापस आ गए। घर पे आने के वक्त रास्ते में उन्होंने सोचा कि यदि हम इतना सारा धन लेके अपने साथ चलेंगे तो शायद राजा हमसे बहुत सारा टैक्स मांगेगा। और उसी लिए उन दोनों ने क्या किया कि वहीं पे जंगल में एक जगह पे वो सारा धन छुपा दिया और वहाँ पे कुछ निशानी लगा दी और सोचा कि हम 2-3 दिन के बाद यहाँ पे आके वो धन को ले लेंगे। घर चले जाते हैं दोनों खुशी खुशी। अब उधर यहाँ ऐसा होता है कि वो वन में एक भेल आता है। वो भेल मदिरा बनाना चाहता था और इसीलिए वो झाड़ जो पेड़ रहता ना उसको वहाँ पे खोदने लगा। पर अरे ये क्या, उसके आश्चर्य के बीच वहाँ पे उसे पेड़ के नीचे बहुत सारा धन मिल गया। इतना खुश हो गया, पूरा धन अपने साथ समेटे वो घर चला गया। 2 दिन के बाद जब दोनों भाई यहाँ पे आए और उन्होंने सोचा कि चलो जो धन हमने छुपाया है उसको ले लेते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई धन नहीं मिला। दोनों एक सोचने लगे, अरे क्या हुआ? छोटा भाई सोचता है बड़े भाई ने मेरे साथ छल किया, बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई ने मेरे साथ कपट किया। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, शायद तुमने ये धन लूट लिया है, शायद तुमने ये धन लूट लिया है। दोनों एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा करने लगे, इतना झगड़ा करने लगे, मारने लगे, गालियां देने लगे और उस वजह से दोनों की वहीं पे मृत्यु हो गई। मित्रों सोचो कितने बुरे परिणाम थे दोनों के बीच में। कितनी ज्यादा गालियां दे रहे थे, कितना आर्द्र ध्यान हो रहा था, कितना रौद्र ध्यान हो रहा था। और ऐसे बुरे ख्याल के साथ, हिंसात्मक विचार के साथ जब दोनों की मृत्यु हुई तो दोनों ही जन वहां से मर के तुरंत नरक में चले गए। कहा जाता है ना, इसीलिए मरते वक्त कोई जिनकी जान जा रही है कभी भी उन्हें आर्त और औद्य ध्यान नहीं करना चाहिए। दोनों बहुत सारे बुरे परिणाम के साथ मरे थे और जैसा बताया गया है शास्त्र में, नरक में पहुंच गए। नरक में भी कई सालों तक, कितनी सदियों तक दोनों के बीच में वैर के संबंध रहे और दोनों झगड़ते रहे। नरक की आयु जब उनकी समाप्त हुई तो उसके बाद वो दोनों विंध्याचल पर्वत के ऊपर भैंसा बन गए। वहां पे भी दोनों के बीच में बहुत सारा झगड़ा हुआ, बहुत सारा झगड़ा हुआ। झगड़ते झगड़ते वहां पे भी जो मेढ़ा बने हुए थे, भैंसा नहीं दोस्तों, वो मेढ़ा बन गए थे। जो मेढ़ा बने हुए थे वो दोनों ही जीव लड़ते लड़ते मर गए। एक बार फिर से आर्त रौद्र ध्यान से जो वो मरे थे, उस वजह से वो दोनों वापस से गंगा नदी के किनारे जब बैल बनते हैं तो वही हाल दोनों के बीच में होता है। अपार झगड़ा होता है, क्लेश होता है और वापस मर के वो दोनों तिर्यंच गति में जाते हैं। और ये टाइम, ये दोनों जो बैल का जीव मर के दोनों बनते हैं बंदर, समेत शिखर में दोनों बंदर बन जाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही बंदर बहुत झगड़ा कर रहे थे। क्यों झगड़ा कर रहे थे पता है? पानी के लिए। दोनों को बहुत प्यास लगी हुई थी और वहां पे एक पत्थर में से थोड़ा सा पानी निकल रहा था। दोनों झगड़ा कर रहे थे कि मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। और वापस से पूर्व का वैर जो था दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इतना सारा झगड़ा हुआ, इतना सारा झगड़ा हुआ, लड़ते 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 दोनों मरणासन्न हो गए, मतलब मरने की कगार पे खड़े हो गए।
दो में से एक बंदर था, वो तो उसी समय मर गया, पर दूसरा बंदर था, उसमें थोड़ा सा जीव बाकी था। पर देखो, उसका भाग्य अभी पलट रहा है। कैसे पलट रहा है? देखो क्या हुआ, जब वो मरा नहीं था, उसमें थोड़ी सी चेतना बाकी थी, तब वहां पे दो रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे, सुरगुरु और देवगुरु। वो दोनों गुरु ने जब देखा कि ये बंदर मरने जा रहा है, तो आके उसे पंच नमस्कार, जी हाँ दोस्तों, नमोकार मंत्र उसे सुनाया। और ये बंदर भी बड़े शांत भाव से ये नमोकार मंत्र सुन रहा था। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसने अपने प्राण त्यागे। मित्रों, एक बंदर जो आर्द्र ध्यान से मरा था, वो मर के अपनी गति वापस से बुरी 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 गति करते 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 एक तापसी के यहाँ गौतम नाम का पुत्र हुआ। और वहां पे गौतम पुत्र कुतप करते, मिथ्या तप करते हुए वो बन गया ज्योतिदेव। ज्योतिर्देव, देव तो बना, पर देखो ज्योतिदाती का देव बन गया, ज्योतिषी देव बन गया। और उसका नाम हुआ सुदर्शन। सुदर्शन ज्योतिषी देव हुआ। जबकि जो दूसरा बैल, दूसरा जो बंदर था, उसने नमोकार मंत्र सुना था, अब उसकी गति की उन्नति होने लगी। हाँ मित्रों, बंदर का जीव होते हुए भी नमोकार मंत्र सुनने के प्रभाव से वो सौधर्म सर्ग में चित्रांगद नाम का देव हुआ। चित्रांग नाम का देव हुआ। और वहां पे स्वर्ग की आयु जैसी उसकी खत्म हुई ना, वैसे ही वो भरत क्षेत्र के पोदनपुर में सुस्थित वहां पे सुलक्षणा नामी देवी थी। और वो रानी के पेट से सुप्रतिष्ठित नाम का पुत्र हुआ। ये सुप्रतिष्ठित जो थे, वो एक बार ऐसे ही बारिश के मौसम में खड़े थे, वो कहीं वन में गए थे और उन्होंने दो बंदर को लड़ते हुए देखा। दो बंदर को लड़ते हुए देख के उन्हें भी जाति स्मरण हो गया कि हाँ, मैं भी, कैसे दो भाई थे हम लोग, हमने झगड़ा किया, कैसे हम नरक में चले गए, कैसे हम लोग मेढा बने, कैसे हम लोग बैल बने और कैसे बंदर बने। और बंदर के जीव में मुझे नमोकार मंत्र की प्रताप से ही अच्छी गति मिली। उसे धर्म के प्रति लगाव हो गया, संसार से वैराग्य हो गया और तुरंत ही उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय लिया। और वो चले गए सुधर्माचार्य मुनिवर के पास और वहां पे बन गए सुप्रतिष्ठित मुनि। मित्रों देखो, एक बंदर, दोनों सगे भाई थे, एक बंदर नमोकार मंत्र के प्रभाव से बन गया, जो क्या बन गया, मुनि महाराज बन गए। और दूसरा बंदर बन गया सुदर्शन नाम का ज्योतिष देव। अब जब हमारे ये जो सुप्रतिष्ठित मुनि महाराज थे, वो ध्यान में लीन होके ध्यान तप कर रहे थे, तभी उन्हें ये ज्योतिष देव ने आके बहुत ही परेशान किया। उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, ओले बरसाए, बरसात बरसाए, बहुत उपसर्ग किया। पर हमारे ये मुनि महाराज तो ध्यान में लीन हुए रहे और अंत में केवली बन गए। सो देखो मित्रों, कितनी महिमा है नमोकार मंत्र की। इसलिए मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ, सुबह शाम रात, खाते पीते, अच्छा काम करते, कुछ भी हो, नमोकार मंत्र को कभी भी मत छोड़ो। नमोकार मंत्र ही हमारा सबसे बड़ा शरण है, सबसे बड़ा मंगल है और हमारे सारे पापों को वो कम करता है। यदि आपको भी अपनी गति की उन्नति चाहिए, तो आपको भी नमोकार मंत्र का ही स्मरण करना है। जैसे राम और सुग्रीव की कहानी थी, ऐसे आज आप लोगों ने सुनी है दो बंदर की कहानी, जिसमें से एक नमोकार मंत्र के प्रभाव से मुनि बन गए और उन्होंने केवल बनने तक की अपने सफर तय किया। सो आपको भी ध्यान रखना है मित्रों कि नमोकार मंत्र को कभी भी नहीं छोड़ना है। मैं तो बोलती हूँ सभी लोग को जीवन में छोटे से 2 नियम लेने ही चाहिए। जब आप सुबह उठो, तब बिस्तर में को छोड़ने से पहले अपनी गद्दी में बैठे बैठे 9 बार नमोकार मंत्र बोल के सिद्ध शिला के दर्शन करने चाहिए। और रात को भी सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य बोलनी चाहिए। और जब भी आप 9 बार नमोकार मंत्र बोल के सोओगे, तो ना आपको कभी बुरे ख्याल आएंगे, ना कभी बुरे सपना आएंगे। तो मित्रों, मेरी ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। जय जिनेंद्र।